हे गाइस, नमस्कार। गाइस, अभी शादियां धड़ल्ले से हो रही है, चाहे वो कोर्ट मैरिज हो, चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे अरेंज मैरिज हो। लेकिन गाइस, सोचने वाली बात है कि जितनी स्पीड से, जितनी तेजी से शादियां हो रही है, उतनी ही तेजी से शादियां टूट भी रही है। लेकिन अभी शादियों का दौर चल रहा है, तो मुझे कुछ शादियों के ऊपर चंद पंक्तियां याद आ रही है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। तो सुनिए। इस मोबाइल युग से पहले की पत्नियां इस मोबाइल युग से पहले की पत्नियां अपने पति को यमराज से भी छीन कर ले आया करती थी। इस मोबाइल युग से पहले की पत्नियां अपने पति को यमराज से भी छीन कर ले आया करती थी। लेकिन आजकल की पत्नियां तो आगे रहकर अपने पति को यमराज के पास भेज दिया करती है। और इसके कुछ उदाहरण है, जैसे राजा रघुवंशी हत्याकांड, नीला ड्रम हत्याकांड। शादी के बाद आजकल पत्नियों को कुछ काम का थोड़ा बहुत प्रेशर आया नहीं, कि कुछ अनबन छोटी बड़ी बात पर हुई नहीं, कि वो सोचने लगती है कि मैं अपने पति को 85 बीएनएस की धारा में फर्जी केस लगाकर, यानी दहेज प्रताड़ना का केस लगाकर जेल भेज दूंगी और इसे डांस कराऊंगी, घुमाऊंगी। लेकिन कोर्ट केस करने के बाद 2 साल बीत जाते हैं और वह कोर्ट का चक्कर लगा लगा कर फिर उसे समझ में आने लगता है कि मेरे पति तो नहीं नाचने लगे, लेकिन मैं खुद ही नागिन डांस करने लगी हूँ। मैं खुद ही नागिन डांस करने लगी हूँ। आज के समय में एक पत्नी चाहती है कि उसके बच्चे और उसके पति उसके साथ रहे, लेकिन उसके सास ससुर उसके साथ नहीं रहे। आजकल पत्नियां चाहती है कि उसके बच्चे और उसके पति उसके साथ रहे, लेकिन ये नहीं चाहती है कि उसके सास ससुर भी उसके साथ रहे। लेकिन ऐसी पत्नियों को, ऐसी महिलाओं को मैं कहना चाहता हूँ कि एक सास भी तो यही चाहती है कि उसके बच्चे उसके साथ रहे, न कि उससे जुदा रहे। तो तुम दोनों में फिर ये भेदभाव या मतभेद क्यों है?